नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो आज हम संविधान का भाग 5 कवर करेंगे, जिसमें संघ के बारे में बताया गया है। संघ से हमारा क्या मतलब है? केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार में आ जाते हैं राष्ट्रपति, संसद और न्यायपालिका। इनसे संबंधित जो भी अनुच्छेद है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो भाग 5 में हमारे अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक हमारे आते हैं। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद पढ़ेंगे, जो हमारे 52 से लेकर 73 तक आते हैं। ठीक है, तो 52 से 73 तक के अनुच्छेदों का आज हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, दिल्ली पुलिस स्टेट एग्जाम, जहां पर भी अगर ये टॉपिक आता है तो उन सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई एक एग्जाम के लिए नहीं, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक। तो शुरू करते हैं अनुच्छेद 52 से। अनुच्छेद 52 हमें क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है हमारा अनुच्छेद 52। भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा जो राज्य का प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट होगा। यहाँ पर राज्य से हमारा क्या मतलब है? जब हम राज्य वर्ड का इस्तेमाल करें यहाँ पर, ये भारत के स्टेट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। भारत को ही एक स्टेट मान के चल रहे हैं, भारत को एक राज्य मान के चल रहे हैं। तो राज्य शब्द से आपको क्या समझना है? भारत समझना है यहाँ पर। क्लियर है बात? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति पद होगा जो राज्य का प्रमुख होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा, मतलब भारत का एक प्रमुख होगा। क्लियर है बात? अनुच्छेद 53 की बात करते हैं, संघ की कार्यकारी शक्ति। संघ मतलब केंद्र की। भारत की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्ति होगी, वह इसे प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सहायता से प्रयोग करेगा। जो राष्ट्रपति है इन शक्तियों कैसे प्रयोग कर सकता है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता लेकर। तो संघ की कार्यकारी शक्ति हमारी किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। ये हमें कौन बताता है? अनुच्छेद 53 बताता है। क्लियर बात? अब बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 क्या बताता है हमें? राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसमें संसद के दोनों सदनों, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो जो हमारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 54 में बताया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। निर्वाचक मंडल करवाता है। ठीक है, जिसमें कौन कौन भाग लेते हैं? जिसमें संसद के दोनों सदनों, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा के और राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। क्लियर है बात? तो ये पॉइंट बहुत ही ध्यान देने वाला है, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 55 के बारे में। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। चुनाव तो पता चल गया 54 में कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। अब उसका तरीका क्या होगा? किस तरीके से राष्ट्रपति को चुना जाएगा? तो राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों और विधायकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? सांसदों और विधायकों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, मतलब जो लोकसभा राज्यसभा में बैठे और जो हमारे विधानसभा में निर्वाचित सदस्य है उनके द्वारा। सांसदों के वोट की कीमत समान होती है। सांसद तो हमारा जो भी सांसद होगा उसके वोट की कीमत क्या होगी? सभी सांसदों के वोट की कीमत समान होगी। और विधायकों के वोट की कीमत राज्य की जनसंख्या के अनुसार अलग अलग होती है। ठीक है, तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम। अब मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया कि जो सांसदों के वोट की कीमत होती है वो समान होती है, एक जैसी होती है, लेकिन विधायकों वोट की किस पे डिपेंड करती है? जनसंख्या पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये हमारा चुनाव का तरीका, राष्ट्रपति के चुनाव का। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 56 के बारे में। राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब राष्ट्रपति को चुन लिया गया, चुनाव हो गया है, राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, उसका कार्यकाल क्या होगा? कितने समय तक राष्ट्रपति रहेंगे अपने पद पर? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है और वह पुनः निर्वाचित हो सकता है, उसको दोबारा से चुना जा सकता है 5 साल के बाद। क्लियर है बात? अनुच्छेद 57 की बात करें, अनुच्छेद 57 क्या कहता है? पुनः चुनाव के लिए पात्रता। दोबारा से चुनाव लड़ने के लिए क्या पात्रता है उसके बारे में बताता है हमें अनुच्छेद 57। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। तो कोई भी एक व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, इस पर कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है। यह अनुच्छेद 57 हमें बताता है। तो पुनः चुनाव के लिए पात्रता के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 58 के बारे में। अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हेतु योग्यताएं। तो राष्ट्रपति पद में जो चुनाव हेतु योग्यताएं क्या होनी चाहिए? एक व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष या उससे ऊपर की आयु होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी होनी चाहिए। ठीक है, रखता हो, वो बन सकता है राष्ट्रपति हमारा। किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, लाभ पद पर मतलब किसी सरकारी नौकरी पर ना हो जहां से उसको धन प्राप्त हो रहा है या कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, किसी प्रकार का। तो ये क्या है? कुछ योग्यताएं है राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 59 की। ठीक है,
59 राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तें। अब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसकी क्या शर्तें हैं, ठीक है। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में कोई अन्य लाभ पद नहीं धारण कर सकता, तो राष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति रहेगा कोई दूसरे पद पर धारण नहीं कर सकता उस पद को, ठीक है। उसे वेतन और भत्ते मिलते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, राष्ट्रपति को अपने वेतन और भत्ते मिलते हैं उसके अनुसार, पद के अनुसार। तो ये कार्यकाल की शर्तें हैं कि दूसरा कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 60 की बात करें, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, पालन, संरक्षण की शपथ लेता है। शपथ हमें कौन दिलवाता है? हमारे राष्ट्रपति को न्यायाधीश दिलवाता है हमारा भारत का, जिसे हम सीजेआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अनुच्छेद 60 में हमें क्या बताया गया है? राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रपति की शपथ के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 7 में बताया गया। तो इसी प्रकार से सभी अनुच्छेदों को पूछा जाता है। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 61 की, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद के दोनों सदन उसे महाभियोग, इम्पीचमेंट के माध्यम से हटा सकते हैं, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति हमारा कुछ जो हमारी प्रक्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न करता है, कुछ गलत करता है भारत के लिए, ठीक है, तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है उसको हटाने के लिए, इम्पीचमेंट जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से उसको हटाया जा सकता है अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है तो। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 62 के बारे में, राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, खाली हो गया है, तो उसमें चुनाव कराने का जो समय उसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 62 में, ठीक है। राष्ट्रपति की मृत्यु या फिर इस्तीफे की स्थिति में 6 महीने के भीतर नया चुनाव कराया जाएगा, तो ये हमारी बताया गया है इसके बारे में अनुच्छेद 62 में। क्लियर है बात? तो पीडीएफ नोट्स के लिए, अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया पर हमारा सेम नाम है, जीके से सिलेक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 63। यहां से हमारे उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद स्टार्ट हो जाते हैं। राष्ट्रपति के अनुच्छेद हमारे 62 तक थे जो कि हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब हम उपराष्ट्रपति के अनुच्छेदों को पढ़ेंगे अनुच्छेद 63 से, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 में क्या कहता है? भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। क्लियर है बात? अनुच्छेद 64 में क्या कहता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो जो राज्यसभा होती है हमारी, उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये सब हम जानते हैं, हम देखते भी हैं, ठीक है। तो जो हमारी राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, जो अध्यक्ष होता है, सभापति जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा कौन होता है? भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही उसकी क्या करता है? बैठकों में अध्यक्षता करता है। क्लियर है बात? तो ये हमें किस अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको बताना अनुच्छेद 64 में ऐसा बताया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 65 की, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कब कार्य करेगा? ठीक है, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, ठीक है, एब्सेंट हो, या फिर पद रिक्त हो जाए, पद खाली हो जाए, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, ठीक है। जब हमारा राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, या फिर खाली हो जाता है राष्ट्रपति का पद, तो उस समय जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता तब तक उपराष्ट्रपति हमारा कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है उस टाइम कार्य करने के लिए, ठीक है, टेम्परेरी मतलब। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 66 के बारे में, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया। इसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि संसद के दोनों सदन, हमारे लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ये बात ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति को सांसद चुनते हैं, विधायक नहीं। जब हम राष्ट्रपति की बात कर रहे थे तो उसमें विधायक भी भाग ले रहे थे विधानसभा से, जो निर्वाचित सदस्य थे हमारे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सांसद हमारे उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। विधायक हमारे जो विधानसभा से होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं। क्लियर है बात? ये बात आपको ध्यान में रखने वाली है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 67 के बारे में, 67 के बारे में, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया। उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति की तरह 5 साल तक पद पर रहता है, इसका कार्यकाल भी 5 साल का होता है। अनुच्छेद 68 के बारे में बात करते हैं, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने का समय। अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है उसको भरने के समय के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति मृत्यु या इस्तीफे की स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव कराया जाएगा। सेम है, राष्ट्रपति का भी ऐसे ही था, ठीक है। अनुच्छेद 69 के बारे में बात करते हैं, कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद की सहायता। तो कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद की सहायता के बारे में बताया गया अनुच्छेद 69 में। राष्ट्रपति को कार्यकारी फैसले लेने में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की बात हो रही है, उपराष्ट्रपति के यहाँ पर हमारे 68 तक थे, अभी अब राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं अनुच्छेद 69 में, ठीक है। अनुच्छेद 69 में क्या कहता है?
कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद की सहायता ले सकता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को कार्यकारी फैसले लेने में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता मिलेगी। क्लियर है बात। अनुच्छेद 70 की बात करते हैं। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित या अक्षम हो जाए, अगर राष्ट्रपति एब्सेंट है या अक्षम हो जाए, कार्य ना कर पाए और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो, तो संसद कानून बना सकती है कि ऐसे समय में राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। ठीक है, तो ये संसद हमारी कानून बना सकती है उस समय, अनुच्छेद 17 में ये अधिकार देता है। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 71 के बारे में। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, अगर उनमें कुछ विवाद हो जाता है उनके चुनाव में, तो उनका निपटारा कौन करता है? ये हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 72 के बारे में। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। राष्ट्रपति को अपराधियों को सजा माफ करने, घटाने या टालने का अधिकार है, खासकर मृत्युदंड के मामलों में। अगर किसी को मृत्युदंड दे दिया गया है, मृत्युदंड की सजा दे दी गई है, ठीक है, तो उस मामले में राष्ट्रपति से गुहार लगाई जा सकती है और राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वो क्षमा भी कर सकता है अगर वो चाहे तो। उसके बाद शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। तो ये हमारा अनुच्छेद 72 इसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 73 की बात करें, संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा। तो संघ से हमारा क्या मतलब? केंद्र सरकार से। तो उसकी कार्यकारी जो शक्ति है उसकी सीमा के बारे में बताया गया हमारा अनुच्छेद 73 में। केंद्र सरकार की शक्ति केवल उन्हीं मामलों में है जिन पर संसद कानून बना सकती है। मतलब केंद्र केवल वही काम कर सकती है जो संविधान में केंद्र के अधिकार में शामिल है। तो केंद्र के अधिकार में जो हमारे शामिल है काम, उन्हीं को केंद्र सरकार कर सकती है, या जिन पर हमारी संसद कानून बना सकती है, वही शक्ति हमारी केंद्र सरकारी शक्ति केवल उन्हीं मामलों में है। अनुच्छेद 73 में ये बताता है। क्लियर है बात। तो ये हमारे अनुच्छेद हो गए हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए, अपडेट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, चैनल को। और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल उसको भी फॉलो कर सकते हैं आप। टेलीग्राम पर आप इस डायरेक्ट लिंक को कॉपी करके पेस्ट करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप जीके सिलेक्शन लिख सकते हैं, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा टेलीग्राम का चैनल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।